हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड फेयर मैन। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो दो लोग बहुत अच्छे से हाथ मिला रहे हैं और कहीं ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। पीछे किसी कोवर्कर से, कुलीग से, बॉस से, अगेन मैं कहूँगी कि किसी से भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे थे, आप लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, तो कहीं इस वीक चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और इन जनरल के लिए जो भी लोग, अगेन मैं कहूँगी आपकी वर्क प्लेस में है, उनके साथ मिलकर आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बहुत ही एक कोऑपरेटिव, बहुत ही एक हेल्पिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए, एक और चीज़ पार्टनरशिप का कार्ड कहता है कि जब भी हम मिल के किसी के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक बैलेंस रहे, इक्वल गिव एंड टेक रहे। देखिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और सामने वाले की तरफ से इतना ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जीज़ नहीं है तो आगे जाके बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। या फिर अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा दे रहा है और अगर आप उसके साथ नहीं अपनी गिविंग वाली एनर्जीज़ को मैच कर पा रहे हैं तो भी इश्यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ रहें, एक इक्वल गिव एंड टेक रहे। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से आप लोगों के लिए फेयर मैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो कोई आदमी जिसके वाइट, ग्रे या ब्लॉन्ड हेयर हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग्स रह सकती हैं, ज़्यादा बातचीत रह सकती है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ऐसे ही किसी इंसान के साथ मिल के या फिर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं या फिर आप काम करना चाह रहे हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जॉय एंड स्टेबिलिटी एंड स्पेयर। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, खुशी की बात करता है, और स्पेयर का कार्ड कहता है हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एरिया हो सकता है जिसमें किसी चीज़ का लॉस हो रहा है या कोई चीज़ आपके पास थी और इस वीक वो आपके पास से जा रही है, जिसको लेके किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक स्टेबिलिटी भी आ रही है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ जा रही है, उसका दुख आपको है, लेकिन उसी वजह से ही एक स्टेबल,
एक सिक्योर एनर्जीज़ आ रही हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली गेट टुगेदर सेलिब्रेशन भी किसी तरीके की इस वीक रह सकती है। ओवरऑल देखिए मिक्स एनर्जीज़ पर्सनल लाइफ में दिख रही हैं और गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वॉन्डरर। और देखिए ये कार्ड कहीं स्पेयर की एनर्जी से ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है और वॉन्डरर का कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। जो भी माहौल है, जो भी सराउंडिंग्स हैं, उनको आप इग्नोर ना करें और उनके साथ अपनी एनर्जीज़ को मैच करें। कहते हैं ना, गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। तो ऐसी सी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। एक और कोट मुझे याद आया, जैसा देश वैसा भेष। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगेन जो भी अनफेमिलियर चीज़ें हैं उनको देख के आप परेशान ना हो, उनके साथ आप एडजस्टमेंट्स करें और थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहें। थोड़ा सा आप जो नई चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मरकुरी। इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।